हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ते हैं हम जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है उत्तराखंड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, सिक्किम। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है वन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। वैन गंगा तथा पैन गंगा यह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो यह ब्राज़ील में से अमेजन नदी बहती है। कहाँ से? ब्राज़ील, ब्राज़ील से बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, श्रीलंका। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। तो सबसे जहाजी नहर सुएज नहर कौन है? सुएज नहर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सुएज नहर। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के रूप में। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो यह ब्रिटेन के प्रथम रेल मार्ग हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ब्रिटेन। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच है। कहाँ पर है? भारत बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। तो पीसा की मीनार इटली में अवस्थित है, इटली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो देखिए कौन सी थी, निजाम थी। कौन थी? निजाम। पहली सहायक संधि निजाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो यह सबसे बड़ा झारिया कोयला क्षेत्र है। कौन सा? झारिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, झारिया। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा भारत में माजुली, कौन सा?
माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, माजुली। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्वेल झील स्थित है। तो यह कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कनाडा। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कोयला। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। तो अगुल धारा हिंद महासागर में बहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, हिंद महासागर। आगे देखिए अगला प्रश्न, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। तो पहला देश भारत है जो एशियाई खेलों की मेजबानी करता था, भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, भारत। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, चंद्रयान 3 मिशन किस तिथि को लॉन्च हुआ था। तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। किस तिथि को? 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ललितपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ललितपुर। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, बैडमिंटन। आगे देखिए अगला प्रश्न, समानता घेघा किसके अभाव में होता है। समानता घेघा आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। किसमें की गई थी? संस्कृत भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का आविष्कार 1869 में किसने किया था। तो यह आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यह विकिरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर है। ये नहर रहेगा, नगर नहीं है, शारदा नहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, शारदा नहर। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था।
तो जहांगीर को आगरा में कि दिल्ली में कि लाहौर में कि श्रीनगर में? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कहाँ दर्शाया गया था। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।